शुरू हो रही है साढ़े साथी करे कर्तव्यों की पूर्ति। जीवन एक संगीत है जिसमें हर स्वरों का अपना महत्व है। अपने सकारात्मक विचारों से आप इस संगीत को अधिक श्रवणीय बना सकते हैं। ये बात मेष राशि के जातकों ने इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, क्योंकि इस मार्च महीने में सभी ग्रह आपके व्यय स्थान में इकट्ठा होने वाले हैं। महीने की शुरुआत में शुक्र, चंद्रमा, बुध, राहु आपके व्यय स्थान में रहेंगे। उसके बाद शनि देव भी वहीं पर आएंगे, रवि देव भी वहीं आएंगे, जिस कारण आपके व्यय स्थान में ग्रहों की भीड़ लगने वाली है। सच कहा जाए तो व्यय स्थान खर्च, परदेश गमन, बीमारी जैसे विभाग दिखाता है, लेकिन वह मोक्ष स्थान भी है। अत्यंत सकारात्मक ऐसा वह स्थान है। साथ ही शुरू होने वाली साढ़े साथी आपको जिम्मेदारियां सिखाने के लिए आती है। इस काल को आप संगीत के रूप में मान ले। प्रश्नों का सामना करें तो आप शनिदेव की साढ़े साथी में भी अपनी उन्नति अवश्य करा सकते हैं। इस बात को मेष राशि के जातकों ने ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। हम मार्च 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव की यात्रा उपचय स्थान से शुरू है, जिस कारण संकट आते हैं तो आने दे। मैं परिश्रम करूंगा, पराक्रम करूंगा, समस्याओं का समाधान प्राप्त करूंगा, ऐसा आपके राशि स्वामी बता रहे हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर अर्थात शत्रु, प्रतिस्पर्धी, प्रतियोगिता के स्थान पर पड़ रही है, जिस कारण इस काल में आप प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। उस दृष्टि से आपका व्यक्तिमत्व सकारात्मक होने वाला है। इसके अलावा मंगल देव की दृष्टि भाग्य स्थान और कर्म स्थान पर भी है, अर्थात भाग्य और कर्म आपको प्रगति में सहयोग करने वाले हैं। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वर्तमान स्थिति में शुक्रदेव आपके व्यय स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण संचित धन खर्च होना, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए उसे खर्च करना पड़ना, ये विभाग सामने आएगा। लेकिन उसकी आप अधिक चिंता न करें, क्योंकि पैसा परिवार के लिए होता है, पैसों के लिए परिवार नहीं होता, जिस कारण परिवार के लिए किया गया खर्च कभी भी उचित होता है। ये विषय आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इस काल में अत्यंत विपरीत स्थिति में भी आपकी वाणी सकारात्मक रहेगी, जो शुभ बात कही जा सकती है। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर उनका नीच भंग भी हुआ है। लेकिन आपके राशि स्वामी परिश्रम स्थान में बड़ा कर्तृत्व करने वाले हैं, परिश्रम करने वाले हैं, स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, इसलिए सफल जीवन की ओर मार्गक्रमण भी करने वाले हैं। संक्षेप में ये महीना आपके लिए परिश्रम को समृद्ध करेगा, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना अधिक शुभ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग इस काल में आपके लिए नहीं है। लेकिन घर की सुख शांति बनी रहेगी। महत्वपूर्ण बात है कि उसे बनाए रखने में आपका योगदान बड़ा रहेगा,
अर्थात कई बार आपको विभिन्न कारणों से क्रोध भी आएगा, लेकिन आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सकारात्मक वातावरण निर्माण करने वाले हैं। साथ ही इस काल में माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, इस बात को ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के जातक इस काल में पढ़ाई पर अधिक खर्च करने वाले हैं। कुछ जातक पढ़ाई के लिए यात्रा भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाई पर किया गया खर्च आपके लिए दीर्घकाल तक लाभकारी रहेगा। आप मैनेजमेंट या फार्मेसी सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो ये काल आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इष्ट देव आपको मार्गदर्शन करेंगे, इष्ट देव आपको आशीर्वाद भी देंगे। उच्च शिक्षा लेने वाले जातकों के लिए ये काल धनदायी कहा जा सकता है। अर्थात आप उच्च शिक्षा में हो तो उसके साथ ही आपको पार्ट टाइम जॉब की ऑफर मिलेगी जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों ने इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में हर दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसी विशेष ग्रह स्थिति में थोड़ा अधिक ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखते समय योग और आहार, इन दो चीज़ों को यदि आप उचित उपयोग करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। इस बात को ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए इस महीने बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण हुई है। नौकरी करने वाले जातकों को परिश्रम, तनाव, बाधा, परेशानी से मार्ग निकालना पड़ेगा, लेकिन व्यावसायिक जातकों को इस महीने बड़ी सफलता प्राप्त होगी। सफलता के शिखर तक आप पहुंचने वाले हो, उसके लिए यात्रा करने वाले हो, बड़ा खर्च करने वाले हो, वह खर्च आपके लिए दीर्घकालीन लाभकारी रहेगा। संक्षेप में नौकरी करने वाले जातकों ने इस काल में अपना उचित ध्यान रखें और व्यावसायिक जातक इस काल का पूरा उपयोग करें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश गुरुदेव धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण भाग्य से धन प्राप्त होना, धन संचय होना, ये विभाग सामने आता है। महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव ने आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, इसीलिए उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शनिदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण कर्म से लाभ प्राप्त होना, ये विभाग यहाँ पर सामने आता है। लेकिन महीने के अंत में अर्थात 29 मार्च को आपके कर्मेश व्यय स्थान में जाएंगे। वहाँ से आपके लिए साढ़े साती शुरू होगी। साढ़े साती हमें जिम्मेदारी सिखाने के लिए आती है। उसे यदि हम सकारात्मकता से लेकर जिम्मेदारी पर ध्यान देते हैं तो साढ़े साती में भी आपकी उन्नति हो सकती है। ये बात मेष राशि के जातकों ने इस समय काल में ध्यान में लेनी चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश भी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इस काल में शनिदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है। उनके साथ रविदेव भी है। शनि और रवि में भले ही प्राकृतिक शत्रुता हो, लेकिन वे लाभ स्थान से आपको लाभ अवश्य देंगे। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपके व्यय स्थान में कई ग्रहों की भीड़ इकट्ठा हुई है, जो आपके लिए खर्च के कई कारण निर्माण करेगी। ऐसे काल में दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। जब हम दान करते हैं तब हमारे अन्य खर्च कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने यह तय कर रखा है। व्यय स्थान में जब अधिक ग्रह आते हैं तब कई खर्च होते हैं, तो जब आप स्वयं दान करते हैं तो अन्य खर्च कम होते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस काल में यात्रा पर, पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर, नौकरी पर, व्यवसाय पर, ऐसे विभिन्न कारणों से आपका खर्च होने वाला है।
इसीलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 5, 14 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए कि प्रयास करें सभी आवश्यक कामों को पूरा करें। साथ ही 3, 11 और 21 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने का विचार करते हैं तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। उचित कर्म और उससे उचित लाभ, दान, ये 2 चीज़ें करने से वे प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इसीलिए इस काल में उचित कर्म के साथ उचित दान भी देना चाहिए। उस अनुसार मेष राशि के लिए कहा जाए तो आप मूंगफली के दाने, नाचनी का आटा, गुड़ का दान कर सकते हैं। साथ ही जरूरतमंद विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार दें। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मार्च 2024 ये महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, ये जानने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।